श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी का दिन है आज, परमा एकादशी है। श्री विष्णु भगवान की ये उत्तम एकादशी है और मतलब अधिक मास की ये दूसरी एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसे परमा एकादशी कहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा इसकी विधि क्या है, इसके बारे में बताएं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास में 2 एकादशियां और जुड़ जाती है, इसलिए 26 एकादशियां हो जाती है। जो पद्मिनी एकादशी है वो शुक्ल पक्ष की है और जो परमा एकादशी है वो कृष्ण पक्ष की है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति को प्राप्त होता है। इस व्रत का विधि विधान पूर्वक नियम से पालन करना, भगवान विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। परमा एकादशी व्रत की कथा। कापिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत ही दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों और अन्न इत्यादि से दरिद्र होते हुए भी वह अपने पति की सेवा करती थी। मतलब धन का इतना अभाव था कि जो जरूरत की चीजें हैं वो भी पूरी नहीं होती थी, तब भी वह अपने पति और साथ में रहती थी, सेवा करती थी। अतिथियों की भी सेवा करती थी, उन्हें भी अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती, किंतु जो घर पे अतिथि आता, जो भी ब्राह्मण को भिक्षा से मिलता, वह सब वह उन्हें देकर संतुष्ट करती थी और स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, अर्थात इतनी दरिद्रता थी कि व्यक्ति के जीवन यापन की भी बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी इतनी दरिद्रता में भी वो लोग शांति से भक्ति करते हुए जीवन जी रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती। गृहस्थ जीवन में रहना है तो आर्थिक उपार्जन करना पड़ेगा, धन चाहिए, बिना धन के खाएंगे क्या। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ धन कमा लूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है, कर्म करने के लिए मैं विदेश चला जाऊं। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो भी कुछ कहे, पत्नी को वो करना चाहिए, किंतु मनुष्य के पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल उसे मिलता ही है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी अगर मनुष्य का भाग्य नहीं है तो उसे सोना प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, अगले जन्म में विद्या भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिख दिया है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान ही नहीं करता है तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह नहीं सह सकती। आप यदि चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। पति के बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं, इसलिए बिना पति के रहना उचित नहीं है। हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं न जाएं, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया
और बोले, आज हम धन्य हो गए, आपके हमें दर्शन हुए, आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। उसके बाद में भोजन के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे इस दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश जाने से रोक लिया, धन कमाने से, परदेश जाकर धन कमाने से रोक लिया। मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाए कर देंगे, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए आप। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवती राजा हरिश्चंद्र का पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री के सहित स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या का भोजन करते हैं वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें 3 लोकों के दान करने का फल मिल जाता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक में जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही वहां आए थे, जिन्होंने उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को एक उत्तम घर जिसमें सभी वस्तुएं थी, ऐसा एक उत्तम घर उनको रहने के लिए दे दिया और उसके बाद आजीविका के लिए उनको एक गांव भी दान कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु जी के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, परमा एकादशी की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, राधे कृष्ण की जय।